हरिओम। आज हम सब कार्तिक महात्म के 9वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो वहां कामदेव की पत्नी रति मूर्छित हो गई और आकर के अत्यंत विलाप करने लगी। और उसने निश्चय किया कि वह अपने पति कामदेव के साथ ही सती हो जाएगी। ऐसा देख कामदेव के मित्र वसंत ने उसे समझाया कि हे माता, मैं भी तुम्हारे पुत्र के समान हूँ, अतः तुम्हारा ऐसा करना उचित नहीं। परंतु वह रति न मानी। जब वह सती होने जा ही रही थी, तभी आकाशवाणी हुई कि हे रति, तू अपने पति को पुनः प्राप्त करेगी। जब भगवान विष्णु द्वापर के अंत में कृष्ण का अवतार लेंगे, तब उस समय उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। तो वहां तेरा पति ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होगा, अतः तेरा विवाह पुनः उससे होगा और पुनः तो अपने पति को प्राप्त कर लेगी। ऐसा सुन रति प्रसन्न हो गई, उसका शोक संताप दूर हो गया। इसके पश्चात समस्त देवता वहां आए और रति को देखकर वे प्रसन्न हुए, उसके पातिव्रत्य धर्म को देखकर वे प्रसन्न हुए। और देवताओं ने रति को वरदान दिया कि हे रति, तेरा पति अनंग अब सभी को बिना शरीर के ही व्यापेगा और वह सदैव इस चराचर में व्याप्त रहेगा। तू अपने पति कामदेव को वैसे ही देख पाएगी जैसे तू उन्हें सशरीर देखती थी। तो इस प्रकार देवताओं ने रति को वरदान दिया और उसे वहां से विदा किया। तत्पश्चात देवताओं ने ब्रह्मा जी से यह निवेदन किया कि अब किसी भी प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया जाए। तब ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को पत्रिका लेकर के भेजा और हिमाचल के पास जाने को कहा। तो सप्त ऋषि हिमाचल के घर गए और उन्होंने हिमाचल को वह पूरी कथा विस्तार के साथ सुनाई कि तुम्हारी पुत्री पार्वती पूर्व जन्म में भगवान शिव की ही अर्धांगिनी थी और उसने शरीर त्याग करते समय यह वर मांगा था कि पुनः वह अपने पति को दूसरे जन्म में भी प्राप्त करे। तो ऐसा सुन हिमाचल प्रसन्न हुए और वे अपनी पुत्री पार्वती को उन्होंने कहा कि मैं इसी क्षण अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करता हूँ, अतः आप भगवान शिव से जाकर कहें कि वह मेरी पुत्री को अंगीकार करे। तब वहां कैलाश पर्वत पर सप्त ऋषियों ने वह पत्रिका सुनाई और वहां उत्सव होने लगा और भगवान शिव की बारात सजने लगी। समस्त देवी देवता गंधर्व किन्नर चारण भूत प्रेत पिशाच सभी शिव जी की बारात में आने के लिए सज्ज हुए और इस प्रकार बड़े ही उत्साह पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र स्कंद हुआ, अर्थात उसका नाम कार्तिकेय था, जिसका शरीर एक था परंतु उसके 6 सिर थे, अतः वह सिरों वाला पुत्र षडानन कहलाया और उसने तारकासुर नाम के असुर का वध कर देवताओं को सुख दिया। तो इस प्रकार स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख महात्म के 9वें अध्याय की कथा यहाँ पूर्ण होती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।